20 साल से बारी बारी उत्तराखंड की ये बीमारी और दल सारे हैं भ्रष्टाचारी, आज तक जिनको मोहरें मारी। कहने का मतलब मेरा है कि इस दफे परिवर्तन होके रहेगा और स्वच्छ छवि का आदमी चुनेंगे लोग। भाजपा सरकार ने कुछ काम नहीं किया। ये मुख्यमंत्री हमारे खैरासैंण से हैं और विधायक हमारे इस क्षेत्र से हैं, सांसद हमारे यहाँ से रहे। हम उम्मीद किससे क्या करें? जब उत्तराखंड वालों ने यहाँ का विकास नहीं किया तो किससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? बढ़ गई महंगाई, देखो चरम सीमा पे पहुँच गई। बीजेपी कांग्रेस ने बारी बारी इसको लूट खरसोट के साथ जो कार्य प्रणाली चलाई है, तो बढ़िया जुमला है कि लोगों को किस तरह से जाति और धर्म के नाम पे केवल यहाँ पर उलझा करके रखें और विकास के नाम पर पे इनके जीरो है। क्योंकि धन सिंह जी बोलते हैं कि हम बारिश को डाइवर्ट कर देंगे, कभी उनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं -1% बेरोजगारी हो गई। कांग्रेस के आने के पूरे चांस लगते हैं। नहीं चाहिए, वैसे कह सकते हैं कि आपकी इस टाइम लहर बहुत ज़्यादा चल रही है। विशेषकर ये रोड है, रोडों पे खड्डे पड़े हैं, बिल्कुल रोडों पे छत्तेनाश हो रखा सर। और जहाँ तक सरकार का सवाल है तो इस समय बदलाव पक्का है। नहीं, यहाँ तो इन्होंने सर हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी विकास नहीं किया। अभी जैसे चौबट खाल विधानसभा से महाराज जी विकास इस राज्य में कोई विकास नहीं हुआ मेरे क्षेत्र में। – 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। गली मोहल्लों से लेकर चाय की दुकान हो या फिर गांव की चौपाल, हर जगह 2022 में किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता से नीचे उतरेगा, इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। क्या कांग्रेस फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में वापसी करेगी और सत्ता पर काबिज होगी, या फिर सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़कर भाजपा एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर बैठेगी, या आम आदमी पार्टी जो पहली बार उत्तराखंड फतह करने निकली है, आम आदमी पार्टी का दिल्ली मैजिक उत्तराखंड में भी चलेगा? ये सब जानने के लिए पहाड़ भारत की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। अभी हम खड़े हैं पौड़ी जनपद के सतपुली के मुख्य बाजार में, और यह क्षेत्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो सूबे के कद्दावर नेता हैं और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उनका जो उनका विधानसभा क्षेत्र है चौबट्टा खाल, वो इसी के अंतर्गत आता है। और यहीं से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर खैरासैंण गांव पड़ता है, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पैतृक गांव भी है। तो राजनीतिक लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र माना जाता है। इसलिए आज पहाड़ भारत की टीम जनता की नब्ज टटोलेगी कि आखिर जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर जनता 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी, या आम आदमी पार्टी जो का दिल्ली मैजिक उत्तराखंड में भी चलेगा? इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतपुली के मेन मार्केट में कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे रहने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। 2022 के चुनाव अब नज़दीक है, कुछ ही महीने का समय बाकी है, क्या देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे आपके रहने वाले हैं? मुद्दे हमारे सर ये है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, विशेषकर ये रोड है, रोडों पे खड्डे पड़े हैं, बिल्कुल रोडों का छत्तेनाश हो रखा सर। और जहाँ तक सरकार का सवाल है तो इस समय बदलाव पक्का है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। बीजेपी के जो ये 4-4.5 साल का कार्यकाल रहा, किस तरीके से देखते हो? नहीं, यहाँ तो इन्होंने सर हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी विकास नहीं किया। मैं कल जिखाल ब्लॉक से आता हूँ और हमारे क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी विकास नहीं किया। रोजगार हुए या फिर शिक्षा स्वास्थ्य के जो मुद्दे हुए, उनको लेकर भी क्या कुछ वो है, हुआ कुछ बदलाव हुआ? नहीं, वो सेम वही जो पहले था सर। सर ये कंट्रोल में राशन फ्री दे रहे हैं, रोजगार देते तो रोजगार देते इससे बढ़िया था। वो राशन फ्री दे रहे हैं 5 किलो, उससे क्या हुआ सर? बिल्कुल, रोजगार भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है क्योंकि कोरोना ने बीते 2020 से ही बहुत बड़ी कोरोना की मार लोगों पर पड़ी है, बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में रोजगार भी एक अहम मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर नाम बता दीजिए। नाम है ग्राम सभा प्रधान चमोली गाँव, गौरव सैलानी, अर्जुन सिंह रावत।
जी प्रधान जी, आप तो जनप्रतिनिधि भी हैं, तो किस तरीके से देखते हैं कि वो क्या है 2022 में सत्ता में कौन काबिज होगा? 2022 में तो चेंज के काफ़ी चांसेज हैं। अभी यहाँ सतपुली बर्फी मोटर मार्ग है जो हमारे सामने पे भी आए दिन 18 साल हो गए उसको कटिंग हुए लेकिन अभी तक उसमें ना तो कोई काम हुआ और ना कोई पूरी 6 किलोमीटर कटिंग हुआ। और जबकि बीजेपी के 3 विधायक बीजेपी के इसी विधानसभा से आते हैं, इसी रोड से आते हैं। मतलब काफ़ी आक्रोश है जनता के पास। और जो कुलाड़ के मोटर मार्ग कटा हुआ है उससे भी लोगों का आक्रोश है, क्योंकि मेरे ग्राम सभा के 12 गाँव के पानी खत्म हो चुका है और हम शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे पानी बनना चाहिए और रोड बाद में कटी लेकिन पानी पहले बनना चाहिए। मतलब और जब गांव में जल जमीन नहीं रहेगी तो गांव में रहने का क्या फायदा हम लोगों का। बिल्कुल, जल जंगल जमीन से एक चीज़ है कि आजकल एक मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है भू कानून का, तो भू कानून को लेकर क्या ये भी एक मुद्दा बन सकता है 2022 के चुनाव? भू कानून का भी मुद्दा बनना चाहिए, इसका भी मुद्दा बिल्कुल बनना चाहिए, भू कानून का भी मुद्दा बनना चाहिए। और ये बोलते हैं जो विकास कार्य है, अभी जैसे चौबट खाल विधानसभा से महाराज जी विकास, इस राज्य में कोई विकास नहीं हुआ मेरे क्षेत्र में। अभी उनसे अच्छा विकास तो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि कर रखे हैं। आपने सड़क की भी बात कही कि सड़क खस्ता हाल है, डामरीकरण नहीं हुआ है। महाराज जी इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं वर्तमान में, बावजूद इसके रोडों के ऐसे खस्ता हाल, तो महाराज जी के कार्यशैली को किस तरीके से देखते हो? महाराज जी की कार्यशैली से वैसे कोई खास नहीं है और बदलाव के तो पूरे चांस है इस बार। और जो ये दूसरी तीसरी पार्टी आ रखी है इसमें क्या है कि वोटरों की जो कीमत कम थी आज वोटरों की कीमत बढ़ चुकी है। मतलब पूरी आज कोई बहकाव में नहीं आ सकते हैं, वोटर जागरूक हो चुका है, कोई बहकाव में नहीं है कि कोई किसको वोट नहीं क्या वोट नहीं। वोटर अपने मन में से वोट देगा किसी को भी, लेकिन जो तीसरी पार्टी यहाँ पे कूद रखी है, चौथी पार्टी रक्षा मोर्चा कूदेगा यहाँ पे, तो मतलब अब क्या है कि विकल्प खुलेंगे, विकल्प बहुत खुल रखे, विकल्प खुल चुके हैं अब। और जो जिन वोटरों की कीमत 500 अध्यापकों में बिक जाते थे लोग, 500 में बिक जाते थे, वो अब 3500 5000 से नीचे नहीं आएंगे लोग अब। और न कोई बिकेगा और न कोई बिकने वाला इस बार। तो इस बार बिकने वाला नहीं है, एक स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में उतारा जाएगा। अभी जैसे अभी द्वारखाल में प्रमुख है राणा जी हमारे, तो देखो प्रमुख हमारे द्वारखाल ब्लॉक को सबसे पुराना ब्लॉक है द्वारखाल ब्लॉक, जिसको 65 साल के करीब हो गए उसके ब्लॉक के बने हुए, लेकिन इतने प्रमुख आए इतने प्रमुख गए, लेकिन जो काम महेंद्र सिंह राणा ने किया ब्लॉक के अंदर वो काम कोई संत या कोई मंत्री नहीं कर सकता उस काम को। और जो काम राणा कर रहा है किसी भी कोरोना काल में देख लो, कहीं भी देख लो, लेकिन अभी इतने बड़े कोरोना काल आई हर ग्राम सभा में राणा जी ने मतलब सबकी मदद की। मतलब महेंद्र सिंह राणा के भी चुनाव लड़ने के जो है हवाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या इसे भी मान सकते हैं कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि विधायक का चुनाव लड़े और उसको पार्टी से टिकट मिले। अगर पार्टी से टिकट नहीं भी मिलेगा तो हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और बिल्कुल लड़ा के रहेंगे उस चुनाव इस बार राणा जी को और विधानसभा पहुंचाएंगे उसको हम। तो महेंद्र सिंह राणा को सतपुली के लोग काफ़ी चाहते हैं और कह रहे हैं कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं और 2022 में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे वो और लोगों से भी जान लेते हैं। सर नाम बता दीजिए। मैं भूतपूर्व सैनिक शेखर सिंह नेगी, गौरव सेनानी और समाज सेवी रहता हूँ। मैं सतपुली में हूँ, चौबटेखाल विधानसभा है मेरी। देखिए इस बार परिवर्तन के तो पूरे चांस हैं, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 20 साल से जो बारी बारी से तू उतर मैं चढ़ा तू उतरा ये जो चल रहा है ये खेल नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि परिवर्तन चाहिए, तो अभी बीजेपी सत्ता में है, परिवर्तन होगा, कांग्रेस आएगी। परिवर्तन कांग्रेस क्यों आएगी? 20 साल से बारी बारी उत्तराखंड की ये बीमारी ये तो हम बोल ही रहे हैं, और दल सारे हैं भ्रष्टाचारी आज तक जिनको मोहरें मारी। कहने का मतलब मेरा है कि इस दफे परिवर्तन होके रहेगा और स्वच्छ छवि का आदमी चुनेंगे लोग। तो स्वच्छ छवि का आप किसे मानते हैं? चौबट्टा खाल जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से अभी कूदने के लिए तो बहुत हैं, पार्टियां बहुत खड़ी हो रही हैं उत्तराखंड में। जिसको लोग देंगे, जो चाहेंगे कि हाँ ये आदमी कर्मठ है, ये करेगा कुछ, तो उसको चुनेंगे। चाटुकारिता नहीं चलेगी। अब वोटर समझदार हो चुका है, सभ्य हो चुका है, सब शिक्षित हैं, सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, सोशल मीडिया पे प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, कोई व्हाट्सएप करता है, कोई कुछ करता है, तो सबका भावनाओं का सबका पता चल जाता है आदमी को। अच्छा, आपने एक चीज़ और कही कि आप पूर्व सैनिक भी हैं, और पूर्व सैनिक से एक चीज़ ये भी है कि जो नई पार्टी उत्तराखंड में आई है आम आदमी पार्टी, तो उसके जो CM के कैंडिडेट हैं वो भी पूर्व सैनिक हैं। देखिए ये तो अपना अपना विकल्प है।
अब विकल्प का तो अपने अपनी अपनी समस्याएं, किसी को कोई पार्टी अच्छी लगती है। अब विचारधाराएं अपनी अपनी है, कोई किसी से जुड़ रहा है, कोई किसी से जुड़ रहा है। अपनी अपनी विचारधाराओं से हर आदमी अपने अपने विचारधाराओं से, विचार जो मिलते हैं उसी से जुड़ता है, पार्टी की भावनाओं से। भाई यही है, दैट्स ऑल। जी हाँ, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। भाई साहब नाम बता बोल दीजिए। मैं नवेद नाम है, रहने वाला किशनगंज का हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पे हम काम करते हैं मकान का। क्या लगता है वैसे कि आप तो बिहार में तो खैर अभी चुनाव है नहीं, लेकिन उत्तराखंड में भी आप रह रहे काफ़ी टाइम से, क्या लगता है मौसम किस ओर बदलेगा? उत्तराखंड में जो जिनका अभी चल रहा है फिलहाल तो उन्हीं का चर्चा सुन रहे हैं हम लोग, वही सही चल रहे हैं, अभी ठीक है बहरहाल। बस चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोरोना काल एक बहुत बड़े उससे लोग उभरे हैं, व्यापारी उभरे हैं, तो व्यापारियों से और उनकी राय लेना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कोरोना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नाम बता दीजिएगा आपका। आलम। जी आलम जी, तो किस तरीके का रहने वाला है पूरा, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये रहेगा कि बेरोजगारी और महंगाई, और देखो सिलेंडर 1000 के लगभग पहुंचने वाला है, और डीजल हमारी गाड़ियां आती हैं सामान लेके, और डीजल के रेट भी लगभग 90 पार हो गए हैं, और पेट्रोल भी 100 रुपये पार हो गया है। तो इस बार परिवर्तन चाहती है जनता। लगता है कांग्रेस आएगी या फिर कोई और? कांग्रेस के आने के पूरे चांस लगते हैं। कांग्रेस के आने के पूरे चांसेस लगते हैं, ऐसा यहाँ पर जो व्यापारी है उनका कहना। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर डिस्टर्ब तो नहीं किया, खाना खा रहे सर? तो किस तरीके का पूरा माहौल बनने वाला है 2022 के विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस पूरे विश्वास के साथ? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। अच्छा चलिए, तो इन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जो है सत्ता पर काबिज होगी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि सतपुली जो ये मेन मार्केट है, यहाँ पर आसपास के दर्जनों गाँव के लोग आते हैं, ग्रामीण आते हैं, तो ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जो 4.5 साल बीजेपी के हो गए कार्यकाल, दिख रहा है सर, सामने दिख रहा हो, तो अब क्या बोलना, उसको बोलने वाली बात ही नहीं है कुछ। बेरोजगारी अलग है, हर चीज़ से लेके आप कुछ भी देख लो, कुछ नहीं है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो क्या रहना सर, इनके जुमले की सरकार है, बस उन्होंने वही करना है, बस बाद में तब जो होगा देखा जाए, खरीदे जाएंगे बस, और कुछ नहीं होने वाला। कोरोना भी क्या एक बड़ा मुद्दा रह सकता है, क्योंकि इस बीच बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रह सकता है। मुद्दे तो भाई साहब तो आपको भी पता है, इसमें हमने क्या बोलना है। जो है चाहते हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन तो होना ही चाहिए। वैसे कह सकते हैं कि आपकी इस टाइम लहर बहुत ज़्यादा चल रही है। तो 2022 में क्या अब देखिए आएगी जो होता है। बीजेपी आएगी? हाँ बीजेपी आएगी। हाँ जी, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें क्या कुछ मुद्दे खास रहने वाले हैं चुनाव को लेकर? मुद्दे तो सब खास ही हैं इस वजह। इस बार काम कुछ नहीं हुआ, हम उम्मीद क्या कर सकते हैं, इस बार भाजपा सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हम किसी से क्या उम्मीद रखें? इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री हमारे खैरासैंण से हैं और विधायक हमारे इस क्षेत्र से हैं, सांसद हमारे यहाँ से रहे। हम उम्मीद किसी से क्या करें? जब उत्तराखंड वालों ने यहाँ का विकास नहीं किया तो किसी से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? कई योजनाएं भी चलाई, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना ही हो, हालांकि गैस महंगी कर दिया, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, लेकिन गैस महंगी कर दी, किस तरीके से देखते हैं? देखना क्या है सर, रोज चूल्हे उन्होंने नीचे फेंक दिया गैस सिलेंडर, और आज महिलाएं गैस का जो पूरा भार जो पड़ रखा है हम लोगों पे पड़ रखा है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसको भुगत रहे हैं वो लोग। तो 2022 में बीजेपी वापसी नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी? किस आधार पे करेगी? किस बेस पे करेगी? काम के आधार पे होगा ना, जो होगा। काम तो कुछ है नहीं, जनता को तो काम चाहिए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, महंगाई देखो चरम सीमा पे पहुंच गई, सब चीज़ों का निजीकरण हो गया, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका जितने भी हमारे सरकारी जो थी कंपनियाँ थी सब उन्होंने बेच खा के डाल दी। क्षेत्र के विधायक और सूबे में कैबिनेट मंत्री भी हैं सतपाल महाराज जी, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? कितना विकास हुआ उनके कार्यकाल में पूरे चौबट्टा खाल विधानसभा में? कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं।
तो 2022 में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। और भी लोगों से जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनकी भी क्या राय है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे होने चाहिए 2022 के विधानसभा चुनावों में मुख्य? देखिए उत्तराखंड जो राज्य है ये पहाड़ी राज्य है। इसकी परिकल्पना एक पहाड़ी राज्य को लेकर की थी, लेकिन इन 20 सालों में लगातार बीजेपी कांग्रेस ने बारी बारी इसको लूट खसोट के साथ जो कार्यप्रणाली चलाई है और बिल्कुल भी विकास जो है, हम जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो विकास है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि सड़कों की हालत क्या है, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, पलायन किस तरह से लोगों को झेलना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो अहम मुद्दा है इस उत्तराखंड में, जो बेरोजगारी होकर के रोजगार के लिए लोग यहाँ से बाहर पलायन करते हैं। ये बहुत सारे मुद्दे इस प्रकार के मुद्दे हैं कि जो ये 2022 के चुनाव में पूर्ण रूप से वो इफेक्ट करते हैं और आने वाली सरकार को बताना होगा कि किस प्रकार से वो इन मुद्दों को इम्प्लीमेंट कर पाएगी, तभी जाकर के हम लोग उनको वोट देंगे। बीजेपी सरकार के जो 4-4.5 साल का अभी तक का कार्यकाल रहा है, कितने संतुष्ट हैं इससे? देखिए बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल था 4-4.5 साल का, जैसे कि बीजेपी सरकार को जुमला सरकार जो हर बार उसका नाम दिया गया है, चाहे केंद्र से लेकर के चाहे प्रदेश से लेकर के, तो इसका जो जुमला है बहुत बढ़िया जुमला है कि लोगों को किस तरह से जाति और धर्म के नाम पे केवल यहाँ पर उलझा करके रखें और विकास के नाम पर पे इनके जीरो है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड की स्थिति क्या है, किस तरह से लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महंगाई चरम पर पहुँच गई है। प्रदेश में इस कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि बेरोजगारी को कम कर सके, महंगाई को कम कर सके, और उल्टा जो इन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाए थे वो अनाप शनाप वर्गल बयान देते हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने इन 4.5 सालों में कोई उपलब्धि अपनी गिनाई है। अब बीजेपी तो कहती है कि बीजेपी के जो ये पूरा कार्यकाल रहा इसमें काफ़ी विकास हुआ। फिर वो चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें, कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने की भी बात करते हैं और साथ ही बहुत सी योजनाएं उन्होंने निकाली। तो धरातल पर क्या वो उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया है? देखिए धरातल पर किसी भी प्रकार की योजनाएं, अगर कर्णप्रयाग रेलवे की हम बात करें वो काम चल रहा है, उसमें भी लगातार आंदोलन चल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने भूमि को कब्जा किया था उस प्रकार से उन लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ है, हमको रोजगार नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार किस प्रकार से लोगों को वर्गला करके अनाप शनाप चीज़ें करवा रही है। किसी भी प्रकार से बीजेपी सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से, मैं समझता हूं कि इन 4.5 सालों में, जैसे कि आपने देखा होगा कि धन सिंह जी बोलते हैं कि हम बारिश को डाइवर्ट कर देंगे, कभी उनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं -1% बेरोजगारी हो गई। तो इस प्रकार के बयान आप देते हैं तो आप विकास किस प्रकार से करेंगे, ये मेरी समझ के बाहर है। चलिए आखिरी सवाल, चूंकि हम अभी चौबट्टा खाल विधानसभा में हैं तो यहाँ के विधायक को लेकर ही पूछेंगे कि क्या लगता है 2022 में फिर से वापसी होगी महाराज जी की? देखिए ये तो जनता को सोचना होगा कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से बीजेपी की कार्यशैली है, मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी को वापसी मौका देना चाहिए। लेकिन अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर अगर मैं करूँ तो ना तो स्कूलों में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, ना सड़क में कुछ हुआ है, ना स्वास्थ्य में कुछ व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हो पाई हैं। लेकिन फिर भी देखना जनता को होगा कि वो किस तरह से किधर वोट करता है, जाति धर्म के नाम पर फिर बंटना चाहता है या फिर विकास के नाम पर वोट करता है, वो यहाँ की जनता को देखना होगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर अलग उत्तराखंड प्रदेश का गठन किया गया था, लेकिन अलग राज्य बनने के 20 साल बाद भी यही मूलभूत सुविधाएं आज भी चुनाव का मुख्य मुद्दा रहती हैं। तो आज हमने बात की चौबट्टा खाल विधानसभा के लोगों से और जानने की कोशिश की कि क्या वो सोचते हैं 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर। अगली रिपोर्ट में आपको किसी और विधानसभा में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ के ज़मीनी हकीकत, वहाँ के लोगों की राय आपको दिखाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।